मेरे साथ कमेंटेटर सुनील पवार जुड़ चुके हैं। स्वागत है सुनील आपका। थँक्स व्हॉइस ऑफ ठाणे। भावेश सर, सकाळचाच जो सामना रंगला होता, आर डी टिपोर झिरोनी काही सामना जिंकला होता। खास अक्षय कासारीने 49 धावा आणि विकेट हॅट्रिक सुद्धा प्राप्त केली होती। एक जबरदस्त फाईट पाहिली होती आपण। 20 हैट्रिक अब तक हो चुके हैं बीसी फोर सिटी क्रिकेट में और 22 अर्धशतक। खेल की शुरुआत होती भी आलिमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल सामना करेंगे उनका आतिश पाटिल, बाएं हाथ के बहुत ही क्लासिकल स्ट्रोक प्लेयर। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया गेंद। पहिला चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू होता। लाईन खूप चांगली होती आणि अतिशय वेगात विकेट किपरच्या हातामध्ये एक चांगली दमदार सुरुवात करतोय टीमचा कॅप्टन, तो म्हणजे मॅगी 11 टीमचा हिमांशु पाटिल। हिमांशु पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए आतिश को दूर से कट खेलना चाहता, वाइड घोषित किया अंपायर ने। अंपायर संदेश किस्मत राव, 1 रन से खाता खुला यहाँ पर RD 440 का। विनोद पाटिल, बाड़किया पाटिल और बंटी शिल्के फैम टीम है RD 440, जबकि मांगीलाल पालीवाल फैम टीम है मैगी 11। हिमांशु पाटिल इस मरतबा हुक करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी है। 1 रन पूरा होता हुआ 1 रन से स्कोर 2 पे पहुंचा। खाता खुला वहां पर आतिश पाटिल का। दो रन बिना किसी विकेट के। सिटी क्रिकेट का यह मुकाबला चलता हुआ RD 440 और मैगी 11 के बीच में। अभी तक 20 हैट्रिक हुए हैं। सामना करेंगे बिंदास लसने। इस मरतबा हुक करने की कोशिश, कान के पास से जाती हुई डॉट गेंद। अतिशय अप्रतिम चेंडू पाहिला आपण। निश्चितच चांगली बॉलिंग या षटकामध्ये। नाणेफेक जिंकल्यानंतर जो निर्णय स्वीकारले तो योग्य ठरवताना पाहतोय आपण। विकेट जरी प्राप्त केला असेल पण धावगतीवर अंकुश लावताना पाहतोय आपण। सरवली एंडेटोकाकडनं हिमांशु, समोर बिंदास षटकार किंग म्हणून ज्याची ओळख आहे या टीम मध्ये। पुढचा चेंडू हिमांशु यांचा। इस मरतबा रुक के गेंद आई थी, हुक शॉट करना चाहते थे, बल्ले के अंदर लगी, ट्रैवल होती भी कहीं ना कहीं अब गेंदें थोड़ी रुक कर आ रही है। सुनील, अच्छा ओवर कल चलता हुआ हिमांशु पाटिल का। अभी तक बल्लेबाजों को आज़ादी बरतने नहीं दी है हिमांशु पाटिल ने। हिमांशु पाटिल इस मरतबा लेफ्ट स्वीप किया है, वैकेंट एरिया नहीं है, पीछे खिलाड़ी है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर आउट हो गए बैट्समैन बिंदास लस ने। पहला झटका लगा RD को। केतन पाटिल के पास जब गेंद जाती है ना, तो बल्लेबाज को पता लगता है कि उसका काम तमाम हो गया है। अनिकित भावेसर, आपल्याला माहीत असेल की शिवाजी छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण सोनची ऐतिहासिक मैदानावर ज्या प्रकारे सोनादेवी टीमच्या माध्यमातून खेळत होता आणि मिड विकेटवर ज्या प्रकारे झेल घेतला होता, आउटफील्डचा अतिशय उच्च कोटीचा क्षेत्ररक्षक पाहतोय आपण। बिल्कुल, भावेश पवार का वो कैच था और सुनील आप और अजय घरत उसकी कमेंट्री कर रहे थे। बालाजी चषक 2021 खेल की शुरुआत होती भी नए बैट्समैन इस वक्त बल्लेबाजी को आए हैं। अक्षय कासार कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है, हालांकि सुबह में 49 रन बनाए और हैट्रिक भी लिया। निश्चित परिस्थिती अशी होती की खेळाडू जास्त खेळाडू कक्षामध्ये न होते। सलामीला आला, पहिल्या 3 षटकांमध्ये फक्त 14 धावा, त्यानंतर मात्र काय आक्रमण केलं होतं दर्शन आणि अक्षय यांनी। सबसे बड़ी बात है सुनील के गेंद की मेरिट पे बल्लेबाजी करते अक्षय कासार। हिमांशु की गेंद, ओ माय गॉड व्हाट अ बॉल,
व्हाट अ बॉल। गुड लेन पे पड़ने के बाद गेंद ने अतिरिक्त उछाल लिया था और सकते में रह गए थे वहां पर अक्षय कासार। व्हाट अ डिलीवरी, यू कैन सी देयर एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस। ग्रेट बॉल होता शेवटचा पहिला, पण अचंबित झाला होता बॅटर्स ज्या प्रकारे चेंडू टप्पापर्यंत खूप वेगात उचलीत प्राप्त करून निघून गेला होता आणि खूप चांगल्या षटकाची समाप्ती भावे सर पाहतोय आपण. काय ग्रेट बॉलिंग पाहिली या षटकामध्ये. कैप्टन लीडिंग फ्रंट, एक ओवर में केवल 2 रन दिए आलिमगढ़ एक्सप्रेस हिमांशु पाटिल ने। व्हाट अ एक्सलेंट ओवर टर्न फ्रॉम हिमांशु पाटिल, कंसीडर ओनली 2 runs एंड क्लेम द वेरी इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ टॉलमैन बिंदास लस ने। एक ओवर की समाप्ति, रन बने 2, विकेट गिरा है 1, मोर्चे पे लगाया जा रहा है गेंदबाज सूरज भुईर को। सूरज भुईर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे धर्मराजा चषक में। नीलेश चौधरी का वो शो था डे नाइट, उसमें उन्होंने 9 विकेटें हासिल की थी और मैगी उसी कप की रनर्स टीम है। और इत्तेफाक है कि मुकाबला भी RD 440 से था। बहरहाल खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में सूरज भुईर, मैन फ्रॉम केवनी दिवे, सामना करेंगे आतिश पाटिल, रन मशीन ऑफ वर्ल्ड। आतिश पाटिल के नाम जो कीर्तिमान है वो मुश्किल से टूटेगा। इस गेंद के बाद मैं आपको बताता चलूंगा। तेज गेंद पूरी तरह से खोल के रख दिया था, एक्सप्रेस गेंद। गति से आप बल्लेबाजों की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं यहाँ पर मैगी के गेंदबाज। अनिकेत, अग्नि परीक्षा घेताना पाहतोय आपण ज्या प्रकारे निर्णय घेतला होता भावे सर की आम्ही नाणेफेकीनंतर फिल्डिंग करणार आणि अचूक ठरवताना पाहतोय. पहिल्या षटकामध्ये एक जबरदस्त बॉलिंग आणि आता मात्र त्याच पावलावर पाऊल ठेवून मात्र सूरज ज्या बॉलिंग करतोय, भन्नाट वेग या चेंडूला पाहिला आपण. कमाल की गेंद थी, पूरी तरह से खोल के रख दिया था। मैगी के शाहिद अंसारी और सुजाउद्दीन अंसारी हमारे बीच में, आपका स्वागत है। सूरज भुईर आतिश पाटिल के लिए राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके उठाना चाहते थे, बल्ले की जड़ से लगी है गेंद। 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर अब जाकर सरकता हुआ 3 पे पहुंचा है। मेरा अपना मानना है कि रन के लिए तरस रही है यहाँ पे RD। अक्षय कासार सामना करे गेंदबाज सूरज भुईर का। ये बढ़िया बैटल है। P2 चलता हुआ, पावर प्ले 2। मेरे साथ सुनील पवार। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट में भावेश पवार, अंपायरिंग में जय पवार, कमेंट्री में सुनील पवार, डेकोरेशन में सचिन पवार और फिल्मों में ललिता पवार नचाते रहते हैं। खेल की शुरुआत होती हुई सूरज भुईर अक्षय कासार के लिए। तेज गेंद बैकफुट पे गए, पंच किया, कोई बात थ्रो वहां पर रन लेना चाहते थे, खतरे को महसूस किया, बढ़ते हुए कदमों को वापस क्रीज में खींचा आतिश पाटिल ने। क्या समय है, क्या मौसम है, मौसम है सुहाना और हर कोई है मामा चषक का दीवाना, इंदर मामा का दीवाना। स्वागत है आप सभी का, मान्यवर हमसे जुड़ते हुए। आणि याच दरम्यान शुभ आगमन होतं शिवा ग्रुपचे अध्यक्ष तसेच भिवंडीमधले भरपूर चांगले खेळाडू आतिशजी भामरे यांचे वडील आदरणीय विजयजी भामरे साहेबांचं इथं शुभ आगमन होतं. आपलं देखील आमचे स्पर्धेचे मुख्य आयोजक इंद्र मामा पाटील साहेब आणि मामा ग्रुपच्या वतीने मामा ट्रॉफी 2023 या भव्य दिव्य पर्वामध्ये हार्दिक स्वागत. आणि त्यांच्या समेत आदरणीय कैलासजी मडवी साहेब त्यांचं देखील शुभागमन होतं, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत असेल. शिवा ग्रुपचे अध्यक्ष तसेच अगदी बघितले गेले तर आतिशजी भामरे यांचे वडील आहेत विजयजी भामरे साहेब, त्यांचं देखील इथं शुभागमन झालं. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. जाऊया माशा दिशेने ओव्हर टू कॉम बॉक्स. थँक्यू. सूरज भुईर राइट आर्म ओवर द स्टंप्स,
कासार को मिस टाइम स्ट्रोक है, लेकिन पीछे खिलाड़ी है। काउ कॉर्नर में थ्रो थोड़ा देरी से पहुंचा, केतन का 2 रन पूरे किए। और ये देखिए थ्रो देर करने के बाद पैर को जमीन पे दे मारा, भूल गए कि दूध से एक बार दही बन गया तो फिर दही से दूध नहीं बनता है। 2 रन स्कोर में आते हुए स्कोर 5 पे पहुंचा है। देखिए अभी भी सुनील पवार रन बनाना बहुत कठिन हो रहा है। बॉलिंग बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट हो रही है, लाइन ऑफ अटैक बहुत अच्छा है मैगी 11 का। मांगीलाल पालीवाल फेम टीम है। सूरज की तेज गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही बैट्समैन छोड़ बदलते हुए। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 6 रनों पे पहुंचा है। क्या कहेंगे सुनील, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है कसी भी। अतिशय अप्रतिम बॉलिंग पाहतोय आणि इथून मात्र धावा करणं निश्चित कठीण जाईल. ज्या प्रकारे अचूक टप्पा आणि खास वेगाला सुद्धा पसंत देण्यात आलेली आहे. अतिशय अप्रतिम बॉलिंग. बने रहे हमारे साथ। अगला मुकाबला पड़ी 11 गुरसई बी बनाम कासर ओरोली, भावेश पवार बनाम अयूब शेख, सूरज वेर। तेज गेंद, फिर पुल करना चाहते थे, रन अतिरिक्त में बन रहे हैं। वाइट का इशारा अंपायर का 1+1, 2 रन और स्कोर में आते हुए अब जाकर स्कोर RD 440 का पहुंचा है। 8 रन 1 विकेट। देखिए YouTube पे जो ऑडियंस, जो व्यूवर्स हमसे जुड़े हैं, उनका हम विशेष धन्यवाद करते हैं कि आप हमें इनकरेज कर रहे हैं इस कप के लिए भी और सभी चीज़ों के लिए। आपका विशेष धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर, फ्लैट 6। जी शेलार साहेब आणि त्यांच्या समेत प्रकाशजी पाटील साहेब, त्यांचं शुभागमन झालं. त्यांना मी विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानपन्न व्हायचं. आपलं देखील मामा ट्रॉफी 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत. कासार का दमदार शॉट, ये देखिए बिल्कुल आंखों के नीचे लॉप कर दिया, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन। 2 ओवर की समाप्ति। पावर प्ले में अब पलटवार चलता हुआ अक्षय कासार का 14 रन बने और 1 विकेट गिरा है। आने वाले बल्लेबाजों में एक लंबा बैटिंग लाइनअप है। अनुचित जर विचार केला आपण RD 440 ओली टीमची जर विचार केला आपण तर बॅटिंग लाईन खूप मजबूत आहे भावेश सर. आणि पहिल्या प्रकारच्या पहिल्या षटकामध्ये फक्त 2 धावा, आता मात्र आक्रमण केले. आणि तुम्हाला एखाद्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आक्रमण करावं लागते, कारण की 6 षटकामध्ये 55 किंवा 60चा आकडा जर पार केला तो एक चांगला आकडा म्हटला जाईल. अशा स्थितीमध्ये ज्या प्रकारे आपण स्थिती पाहतोय, इस वक्त माजी सरपंच सावंदे, वनिता चंद्रकांत भुईर, श्री राकेश चंद्रकांत भुईर, ग्रामपंचायत सदस्य सावंदे यांचकडून स्पर्धासाठी हार्दिक शुभेच्छा। स्पेशली इंदर मामा के लिए धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर, आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। देखिए हमारी जो मेगा स्क्रीन है LED, उस पर कमेंट्स चल रहे हैं दर्शकों के, जो व्यूवर्स YouTube पे हमें देख रहे हैं, उन सभी का हम विशेष आभार व्यक्त करते हैं। स्पर्धा के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से और सभी चीज़ों के माध्यम से आपका जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आपका विशेष धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि अगला मुकाबला पड़ी 11 गोरसई बी बनाम कासार वरोली, क्योंकि वो सेकेंड राउंड का मैच है, वो 4-4 ओवर का मुकाबला रहेगा। दूसरे राउंड का मैच है वो। खेल की शुरुआत, ओह क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद चली गई कान के पास से। गेंदबाज भी
वल के हैं और बल्लेबाज भी वल के हैं, युवा गेंदबाज हैं, काफ़ी लंबा कद है, हाई बैकम उनका बॉलिंग एक्शन है। कौशल पाटिल ने धर्मराजा चषक में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। यस, यही दोनों टीमें थी जो फाइनल में टकराई थी। कौशल्य पाटिल, ऊंचा कद है और इस मर्तबा खेलने की कोशिश। कौशल पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। भानुदास इस मर्तबा फ्लिक कर दिया है, गेंद हवा में रही थी लेकिन खराब फील्डिंग। इससे खराब फील्डिंग क्या होगी, ऑन द राइज फ्लिक किया था, काफी देर तक गेंद हवा में रही थी। पंद्रह रन, एक विकेट। देखिए मैगी इलेवन के पास सुनील बॉलिंग का एक अच्छा यूनिट है, जिस तरह आरडी के पास है। बहुत ही मौसम सुहाना, हर कोई ये मामा चषक का दीवाना। नॉन पावर प्ले चलता हुआ, फील्ड की जमावट देखिए, 4 खिलाड़ी सर्कल में, शॉर्ट थर्मेन है, शॉर्ट वाइडिश फाइन लेके, एक खिलाड़ी गली में है और एक खिलाड़ी 30 गज के दायरे पे एक्स्ट्रा कवर में। ऑन साइड में वाइडिश लॉन्ग ऑन पे तालुका क्रिकेट के सबसे अच्छे फील्डर केतन पाटिल है। बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर, लेकिन ज्यादा दूर रखा था इसलिए वाइड घोषित किया। लेंथ बहुत बढ़िया थी, हालांकि बल्ला जरूर चला दिया था अक्षय कासार ने, लगा तो मटका नहीं तो झटका। डॉट गेंद। बघा शेड्यूलमध्ये थोडेसे चेंजेस आहेत। यानंतर टीम वडुनवकर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट टीम खार्डी, त्यानंतर टीम खोनी आणि त्यांच्या अगेन्स्ट टीम पोगाव। सो या चारही टीम्सला आम्ही विनंती करतो की तुम्ही जर उपस्थित असाल तर रिपोर्टिंग करा। कौशल फिर से अच्छी गेंद, गुड लेन पे पड़ने के बाद कांटा बदलती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास। हमारे बीच में रोकड़ा रास्ता के ओनर मांगीलाल पालीवाल साहब आए हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे वीआईपी मंच पे आना है। इंदर मामा आपको मंच पे बुला रहे हैं। कौशल फिर ऑफ स्टंप के बाहर, फिर वाइट। देखिए लेंथ बहुत परफेक्ट है लेकिन लाइन कहीं ना कहीं दूर है। यस, एक एग्जीबिशन मैच होने वाला है आखिरी दिन में, भाई 11 और मामा 11। भाई 11 की भाईगिरी कितनी चलती है देखना ना भूलिए, और मामा 11 के सामने इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग ऑन पे। देखिए एग्जीबिशन मैच वैसे भी इंटरटेनमेंट के लिए होता है, और एग्जीबिशन मैच में मामा इंदर मामा खुद खेलेंगे, उनके अपने दामाद राजन रवि किरण पाटिल जी भी खेलेंगे। काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सन ऑफ भानुदास पाटिल। कौशल पाटिल, मैन फ्रॉम द यंग मैन फ्रॉम वल। टेस्ट बघा टीम खार्डीचे कॅप्टन आणि टीम नवघरचे कॅप्टन पण टॉससाठी यायचं। दोन टीमच्या कॅप्टनला मी विनंती करतो की आपण टॉस बॉक्समध्ये या। इस मरतबा गेंद को खेल दिया है गैप में, बढ़िया फील्डिंग डीप में, 1 रन। इस वक्त दीपक मडवी ने भी
कमेंट्री पैनल की काफ़ी सराहना की है, खास तौर से अजय गरत और विशाल पाटिल, आपको भी शुभकामनाएं दी है हार्ट ऑफ भिवंडी। दीपक मडवी ने बहुत धन्यवाद। हमारे ऑफिशियल स्कोरर हैं अल्पेश गायकवाड और साहिल शिल्के। एक इलेक्ट्रॉनिक करता है तो दूसरा स्कोरिंग हमारे साथ करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक पे बैठता है तो पहला यहाँ आ जाता है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 19, विकेट गिरा 1। देखिए सुनील पवार, रात देर मैच हो रहा है और यहाँ पर जो 50, क्योंकि सिटी क्रिकेट है, जो 50 का टोटल है वो एक मैजिक फिगर रहेगा, क्योंकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सामने वाली टीम के पास भी एक मजबूत गेंदबाजी है। हमारे बीच रोकड़ा रास्ता के मांगीलाल पालीवाल साहब हैं, आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वीआईपी मंच पे आना है। आदरणीय बालारामजी भोईर साहेबांचं शुभागमन झालं आणि त्यांच्या समेत जे माजी सरपंच आहेत आणि त्यांच्या समेत आदरणीय रविदादा भोईर साहेब त्यांचं देखील शुभागमन झालं। दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती या, आपलं देखील मामा ट्रॉफीमध्ये हार्दिक स्वागत। बघा टीम नवघर आणि खार्डी आपण रिपोर्टिंग करा टॉससाठी, विनंती असेल टीम नवघर आणि खार्डीचे कॅप्टन जर आपण उपस्थित आहात तर टॉससाठी यायचं। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 19, विकेट गिरा 1। आज कल की बनिस्बत ठंडी कम है, लेकिन मैच में भी तो गर्मी ज़्यादा है। बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो वे, स्टिल ट्यूनिंग विथ अस इन मामा ट्रॉफी सरौली। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में इस वक्त हमारे बीच मशहूर उद्योगपति और रोकड़ा रास्ता के ओनर मांगीलाल पालीवाल, जो कि बाएं हाथ के बहुत अच्छे बैट्समैन थे, मांगीलाल पालीवाल उर्फ मैगी, हमसे जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत। मेरे ख्याल से गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, सागर कारबारी को बुलाया है। मग जो पुढचा शेड्यूल मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो, टीम नवघर आणि त्यांच्या अगेन्स्ट टीम खाडी, त्यानंतर टीम खोनी आणि पोगावणे रेडेरा, त्यानंतर गोरसेई त्यांच्या अगेन्स्ट टीम कासार वडवली खेळेल, त्यानंतर टीम खोनी आणि पोगावशी विजेता खेळेल टीम नवघर आणि खार्डीच्या विजेता टीम सोबत। सागर कारबारी, पंकज त्रिपाठी साहब भी मांगीलाल के दोस्त हमारे बीच है, आपका भी स्वागत। हुक कर दिया है, क्या गेंद मैदान के बाहर, देखना है, वहां पर फील्डर मौजूद थे और आउट हो गया आतिश पाटिल। कहीं ना कहीं पूरी तरह अपने आप को घुमा नहीं पाए, जिस शॉट को उनको स्क्वायर लेग के ऊपर खेलना था वो शॉट खेल बैठे मिड विकेट पर। आतिश पाटिल ने आउट होने से पहले कितने रन बनाए? 4 रन बनाए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को दबंग दीपू, लॉइन ऑफ मानकोली, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूँ, ये जो दीपेश माली है ना, ये जब भी आते हैं गेंदबाजों के लिए सरदर्द बन जाते हैं। टेस्ट बघा एक प्राइज आहे, दीपेश मालीने जर 6 हॅट्रिक कंप्लीट केली तर निलेशजी चौधरी आणि विकियादा चौधरी यांच्या माध्यमातून 2100 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल। खेल की शुरुआत सागर कारबारी, मैन फ्रॉम खारबाओ, राइट आर्म ओवर द विकेट, दबंग दीपू को बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर से टेस्ट किया, फुटवर्क को पूरी तरह छटाया गेंद ने। स्कोर अभी भी रुका हुआ है आरडी 440 का 20 रन। 3 कप की विजेता है, 2 की रनर्स है, नंबर 3 पे रैंक कर रही है। चैलेंज नंबर 1 पर 3 की विजेता, 2 की रनर्स। ऑन ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन। देखिए चैलेंज स्पोर्ट नंबर 1 पे चल रही है,
3 की विजेता है, 2 की रनर्स है, 2 सेमीफाइनल। नंबर 2 पे धनेश कुकसे, 3 की विजेता, 2 की रनर्स। नंबर 3 पे आरडी, 3 की विजेता, 2 की सेमीफाइनलिस्ट। नंबर 4 पे बंटी स्पोर्ट, 1 की विजेता, 1 की रनर्स और 2 सेमीफाइनलिस्ट। नंबर 5 पे एसके इंटरप्राइजेस, 1 की विजेता, 1 रनर्स और 1 सेमीफाइनलिस्ट। 6 पे पॉइनियर, इस मरतबा ड्राइव किया वी की शक्ल में, कारपेट ड्राइव, 1 रन। 6 नंबर पे पॉइनियर है, 1 की रनर्स, 3 की सेमीफाइनलिस्ट। और 7 पर आप जाकर जो टीम आई है वो है रईस बिल्डर, 1 की रनर्स, 2 की सेमीफाइनलिस्ट। 8 पे 2 टीमें, शिवास और जॉली स्पोर्ट कामतगर। फुलटॉस गेंद स्विंग कर दिया, गेंद हवा में, और देखना है वहां पे रन के लिए जा रहे हैं बैट्समैन। तीसरे अंपायर को रिव्यू बल्लेबाजों ने लिया है, ऑन फील्ड अंपायर, यस, बल्लेबाजों ने रिव्यू मांगा है। क्या गेंद ओवर वेस्ट हाइट थी या नहीं? प्रयाग माली यांनी टीम भाटालीच्या माध्यमातून टीम RD440 भरपूर साऱ्या शुभेच्छा आणि या स्पर्धेसाठी भरपूर साऱ्या शुभेच्छा येतात. सो आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल. यस, देखिए ऑनलाइन यूट्यूब पे जो व्यूवर्स हैं वो इस स्पर्धा के लिए, टीमों के लिए, कमेंट्री के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भेज रहे हैं। हम आपके कमेंट्स तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। फेयर डिलीवरी और आउट हो गए वहां पे बैट्समैन दीपेश माली। एक बात ध्यान रखें कि BC4 क्रिकेट चल रहा है। BC4 क्रिकेट में हम किसी की भी शुभकामनाएं नहीं देंगे, क्योंकि ये वो फॉर्मेट है जो भारत का सबसे बड़ा फॉर्मेट है। भारत में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है जहां पर इतना वेल ऑर्गेनाइज क्रिकेट होता हो सिटी का। इसलिए BC4 के जब मैचेस रहेंगे, हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपके कॉम्प्लीमेंट या ऑल द बेस्ट हम नहीं पहुंचाएंगे। खेल की शुरुआत होती भी मांगीलाल पालीवाल साहब हमारे बीच में, मैगी 11 के वो ओनर हैं। साथ में उनके जो कोच हैं शाहिद अंसारी भी हैं और सुजाउद्दीन अंसारी भी हैं। खेल की शुरुआत होती भी नए बैट्समैन विजेंद्र पाटिल आए। देखिए BC4 सीजन में पहला कैच विजेंद्र पाटिल ने इसी ग्राउंड पे पकड़ा था, जगह बना के खेला है, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन। पहला कैच भी विजेंद्र पाटिल ने ही पकड़ा था इसी ग्राउंड पे अंपायर्स ट्रॉफी में। पहला विकेट अक्षय पाटिल ने लिया था RD के, पहला रनआउट दीपेश माली ने किया, पहला रन फरीद स्पोर्ट के फरीद मोमिन ने बनाया, पहला चौका फरीद मोमिन ने लगाया, पहला सिक्सर आकाश जादव ने लगाया, पहली हाफ सेंचुरी शाहिद खान ने बनाई, पहला विकेटों का हैट्रिक विनीत माली ने लिया, पहला चौकों का हैट्रिक जीतू माली ने लगाया, पहला सिक्सर का हैट्रिक चिराग माली ने लगाया, पहली गेंद पे पहला विकेट सीजन का उजैर मोमिन ने लिया। ये तमाम लेखा जोखा इस सीजन का।
सागर ने देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी की और जो कमज़ोर करी थी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाई आरडी। 2 विकेटें हासिल किए हिमांशु पाटिल, अलीमगढ़ एक्सप्रेस टीम के कैप्टन मैगी 11 के। पहले ओवर में 2 रन दिए थे केवल। सामना करेंगे विजेंद्र पाटिल, नॉन स्ट्राइक पर अपना सिक्का जमाए हुए अक्षय कासार। 4 ओवर कुल मिलाकर रन बने 23, विकेटें गिरी है 3। फील्ड की जमावट ऑन साइड के फील्ड को काफी खोल दिया गया है। हिमांशु पाटिल लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। विजेंद्र को अच्छा ड्राइव, पीछे खिलाड़ी है, बढ़िया फील्डिंग और बढ़िया थ्रो, 1 रन। ऐसा लग रहा है कि आरडी के लिए रन बनाना अग्नि परीक्षा हो गई है। ये मुकाबला सुनील पवार आंखों में आंखें डाल के हो रहा है। ये मुकाबला गर्मी का हो रहा है। ये मुकाबला नींबू खा के दांत खट्टे नहीं हो रहे हैं। ये मुकाबला कंधे से कंधा टकरा रहे। हिमांशु पाटिल फुल टॉस गेंद और देखना है गेंद निकल गई है। बीमर गेंद का भी इशारा है और गेंद 4 रनों के लिए। करेला ऊपर से नीम चढ़ा। यहां से मौका है, यहां से मैच शुरू कर सकती है आरडी। जो रन दब गए थे, 5 रन से आगे बढ़ते हुए स्कोर 29 पे पहुंचा है। हिमांशु पाटिल, अच्छी गेंद जड़ में थी, हालांकि फ्रीड गेंद थी। 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 30 पे पहुंचा है। तीस रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आप देख रहे हैं मामा चषक सरौली। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मौसम है सुहाना और हर कोई है इंदर मामा का दीवाना। हिमांशु पाटिल, विजयेंद्र को एक हाथ से हुक किया है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर आगे सरकता हुआ 34। ये बताइए कि विशाल अगला टॉस किसका होने जा रहा है? बघा टीम खार्डीचे कॅप्टन आणि टीम नवघरचे कॅप्टन रिपोर्टिंग करा। स्कोर है इस वक्त 34 रन 3 विकेट। अक्षय कासार एक सिरा संभाले हुए। हिमांशु पाटिल को आकर कुछ आतिश बामड़े ने समझाया है। आतिश बामड़े द बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे धर्मराजा चषक में। ओ क्या गेंद थी, चढ़ में स्विंगिंग यॉर्कर। अपील हो रही है वहां पर, हालांकि पहले बाउंस पे कलेक्ट किया था। बॉलिंग बहुत लाजवाब हो रही है अगर एक हम वो बीमर गेंद को निकाल दे। पैक क्राउड इस वक्त सरौली क्रिकेट ग्राउंड पे नजर आता हुआ। मुकाबला सिटी क्रिकेट में चल रहा है। आरडी बनाम मैगी, दोनों टीमें धर्मराजा चषक के फाइनल में टकराई थी। बहुत क्लोज इनकाउंटर में 4 रन से वो फाइनल जीता था आरडी ने। इस मरतबा मिसक्यू शॉट है, पीछे खिलाड़ी है, अब जाकर उठाया है, 1 रन आता हुआ। 1 रन से स्कोर 35 रन। 5वें ओवर का खेल चल रहा है।
किरण भंडारी ने ऐलान किया है कि इस मैच में कोई भी 3 गेंदों में 3 सिक्सर लगाता है तो उसको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इतना तो मुंबई का शेयर बाजार भी नहीं उछलता है। ओ क्या गेंद थी, कटर बीट किया वहां पर। 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 35। Sunil Pawar 7.00 the current run rate. Not enough, I think, because Maggio a strong batting lineup in their side, and just like Atish Godwinde, he is a very dangerous player. निश्चित खूप छान उल्लेख केला आपण. आणि या सकाळच्या सत्रामध्ये मध्ये अतिश गोंडीने अतिशय सुरेख बॅटिंग केली होती आणि त्याच बॅटिंगच्या बळावर मात्र सहज सामना जिंकून दिला होता. तर पाहतोय की आपण इथे मात्र 5 षटकीच्या समाप्तीत धावसंख्या पाहतोय धावफलकावर 35. अंतिम षटक टाकण्यासाठी मॅगी 11 टीमचा कॅप्टन कुठल्या गोलंदाजाकडे जबाबदारी सोपवते पाहायचं आहे. आणि जी अपेक्षा होती की ती मात्र आरडी ओली टीमची बॅटिंग चांगली पाहायला मिळेल, पण जबरदस्त बॉलिंग पाहिली आपण मॅगी 11 भिवंडी टीमची. बॉलिंग अटॅक जबरदस्त पाहिला आपण. पॅक रोड पाहतोय आपण, कारण की आजच्या दिवसामध्ये एक खूप क्रॅमिंगची आणि सिटी फॉर्मेटची अतिशय चांगले सामने पाहिले आपण. आज सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे एक सामना जर पाहिला आपण जिथं नो डाऊट अष्टविनायक ठाकूरपाट टीमचे एक कमी धावसंख्येवर पराभव. अंतिम षटक टाकण्यासाठी बॉलर पाहतोय आपण कौसर येतोय. तर अंतिम षटक पाहतोय आपण. पहिल्या चेंडूवर मोठा प्रहार करण्याचा प्रयत्न आणि ते मात्र झेल ड्रॉप होतोय आणि एक सिंगल. धावसंख्येत बदल, धावसंख्या 36 पाहतोय आपण. निश्चित पाहतोय की आपण इथे मात्र डावखुरा बॅटर विजेंद्र बॅटिंग करतोय. आणि या गावदी स्पोर्ट वेले टीम जर म्हटलं तर नो डाऊट विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य आणि गावदी वेले टीमचे एक कडक बॅटर म्हणून ज्याचा उल्लेख होते 22 तळे यांनी खास मामा चषकला आणि खास म्हणून विजेंद्रला शुभेच्छा दिलेत. खूप खूप धन्यवाद 22 दादा. एक जबरदस्त बॉलिंग अटॅक पाहिली आपण मॅगी 11 या टीमची. ज्या प्रकारे असं वाटलं होतं की नाणेफेक जिंकून जो क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारले तो योग्य ठरवताना पहिल्या षटकामध्ये एक किफायती बॉलिंग टीमचा कॅप्टन हिमांशू यांच्या माध्यमातून आणि त्यानंतर मात्र सुरेख बॉलिंग. अंतिम षटक प्रगतीपथावर. याच पाहता फटका चांगला आहे. के कडक 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 आला हा दमदार षटकार. अक्षय कासार यांनी सकाळच्या सत्रामध्ये ज्या प्रकारे 49 धावाची खेळी साकारली होती आणि दुर्दैव म्हणावं लागेल की 1 धाव कमी पडल्या 50 धावा पूर्ण करण्यासाठी. अजून सलामीचा कृपया करून जे बाउंड्री लाईनवर मेन गेटवर आहेत आपण बाजूला हटायचे. जो मेन गेट पर हमारे क्रिकेट प्रेमी है वहाँ से हट जाना चाहिए. चला नंतर आयोजक कमिटीचे आमचे काही मेंबर येतील, आपण मेन गेट सोडायचं आहे. अतिशय क्लास फ्लिकचा फटका पाहिला आपण. अजून एक धमाका करायचा होता, चांगला फटका आहे पण यास्पद प्लेसमेंट ठीक नाही. एक धाव पूर्ण दुसऱ्या धावची मागणी करताना धोकादायक ठरू शकतोय आणि इथं मात्र निश्चित बॅकअप व्यवस्थित करता आला नाही. काय सुंदर बॅटिंग पाहतोय, तेवढंच चांगलं तालमेल. या 2 धावींनी धावसंख्येत बदल पाहतोय. धावसंख्या पुढे सरते आता मात्र 44. अतिशय सुंदर बॅटिंग करताना आदरणीय विजय चौधरी साहेब त्यांचं देखील इथे शुभागमन होतं. त्यांना देखील आम्ही विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती या. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. निश्चित डोंगे गावा येथून देवेश पाटील यांनी खास मामाच्या या अतिशय चांगल्या शोसाठी शुभेच्छा दिलेत. खूप खूप धन्यवाद. याच पात्र ऑनड्राईव्हचा फटका पाहतोय आपण. मिडविकेट क्षेत्राकडे अतिशय वेगात चेंडू सरकताना खराब क्षेत्ररक्षण, चुकीला माफी नाही. चेंडू मात्र फरार होतोय. सीमा पार आलाय हा दमदार चौकार. अक्षय इज अ ग्रेट बॅटिंग, ग्रेट ग्रेट. सलामीचा बॅटर
क्रमांक 3वर आला होता. दुपारच्या सत्रामध्ये काय अप्रतिम बॅटिंग केली आणि तीच पारी साकारताना आता मात्र 28 या धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय. किंग ऑफ स्कोरर पाहतोय की आपण अल्पेश आम्हाला माहिती देताना आणि सकाळच्या सत्रामध्ये जर विचार केला म्हणजे 49 धावाची खेळी साकारली होती. टीमची धावसंख्या आता मात्र पाहतोय पुढे सरकते ती 48. दरम्यान येवई येथून पाहतोय की आपण येवई गावचे एक युवा नेते आणि डॅशिंग नेतृत्व खास या सर्वांची लाडकी भिवंडीकरांची मामा हिंदर मामासाठी या स्पर्धेला शुभेच्छा दिलीत हनुमान तरे. खूप खूप धन्यवाद. सज्ज होताना बॉलर याच पाता पटका कडक आहे. KDK कडक 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 षटकार आलाय. अजून एक अक्षयच्या बॅट मधून आता मात्र पहिल्या जर विचार केला आपण 5 चेंडू तब्बल 19 धावा आणि आता मात्र पाहतो की धावसंख्या पुढे सरकते ती तब्बल 54. का बॅटिंग करतोय. व्यक्तिगत जर पाहिलं आपण असं वाटतं की आता मात्र 34 धावसंख्येवर बॅटिंग करतोय. लागोपाठ दुसऱ्या सामन्यामध्ये एक जबरदस्त बॅटिंग अक्षय कासारच्या बॅटमधून 15 चेंडूचा सामना केलाय. असं वाटलं होतं की 40 आकडा पार करेल की नाही. आता मात्र अतिशय जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळते आणि या इनिंगचा हा असेल शेवटचा चेंडू. यावर मात्र एखादा मोठा फटका अजून येईल काय अक्षय कासारच्या बॅटमधून. पहिल्या सामन्यात हिरो ठरला होता. विकेट हॅट्रिकसह 49 धावा. एक उच्च कोटीचा ऑलराऊंडर पाहतोय आपण या टीमचा. राईट मारतो विकेट. पुढचा चेंडू यावेळेस पाहता फाईन फटका पाहतोय. अतिशय वेगा चेंडू मात्र फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर सीमा पार. अंतिम चेंडूवर सुद्धा आला एक दमदार तुफानी नेत्रदीपक हा चौकार. तर एकूण धावसंख्या जर पहिली धावफलकावर पाहतोय आपण तब्बल 58 आणि सामना जिंकण्यासाठी इथं मात्र 59 धावाचं टार्गेट असेल. पुढील सामन्याच्या टॉससाठी खार्डी टीमचे कॅप्टन आणि वडूनवघर टीमचे कॅप्टन आपण यायचं आहे. पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे आपण वळणार आहोत. व्यासपीठावर अनेक मान्यवर तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. आदरणीय किरण भंडारी साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी आपण करणार आहोत. या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते मामांना विनंती असेल तसेच भगवान पाटील साहेबांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण किरणजी भंडारी साहेबांना सन्मानित करायचं आहे. भगवान पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करीत आहोत. किरण भंडारी साहेब या व्यासपीठाची आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवत आहेत. एक महत्त्वाची उपस्थिती या मामा चषकामध्ये आपण बघतोय. एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी या व्यासपीठावर. थँक्यू सो मच. आपण या ठिकाणी आलात आणि या स्पर्धेची शोभा वाढवत आहात. मॅच उपदार शॉल आणि पुष्पगुच्छ त्याचप्रमाणे सन्मानचिन्ह देऊन आपण पाहुण्यांना सन्मानित करतोय. त्यानंतर आमच्या सन्मानमूर्ती आहेत राजू नेटकर साहेब. त्यांना देखील मी विनंती करेन आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. कालपासून आपण या स्पर्धेला सुरुवात केली आहे. आजची दुसरी रजनी आणि काल देखील अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते. आज देखील अनेक पाहुणे स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येत आहेत. सातत्याने मान्यवरांची मांदियाळी व्यासपीठावर पाहायला मिळते. पाहू शकाल तुम्ही राजू नेटकर साहेब यांना आपण सन्मानित करीत आहोत मामा चषक 2023 मध्ये. यानंतर व्यासपीठावर उपस्थित अविश चौधरी साहेब सरवली गावचे जे ग्रामस्थ आहेत आणि महाराष्ट्र पोलीसमध्ये जे रुजू आहेत त्यांचा देखील येथे आम्ही सन्मान करीत आहोत. त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. तसेच या ठिकाणी शुभागमन झालेलं आहे वळगावचे समाजसेवक प्रीतमजी पाटील यांचं. मी त्यांना विनंती करतोय आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. प्रीतम पाटील साहेब आपल्याला पुन्हा एकदा विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. आमच्या पुढील सन्मानमूर्ती आहेत सन्माननीय विजय भामरे साहेब छत्रपती शिवबा ग्रुपचे अध्यक्ष. सध्या आपण
मॅगी 11 संघाला ॲक्शनमध्ये बघतोय आणि त्या टीममधून अतिश भामरे खेळत आहेत. त्यांचे पिताश्री आदरणीय विजय भामरे साहेब छत्रपती शिवबा ग्रुपचे अध्यक्ष आणि हेंदर मामांचे अतिशय जुने मित्र आहेत, खूप जवळचे मित्र आहेत आणि मामांच्या शुभास्ते आपण त्यांना सन्मानित करतोय. खूप हा चांगला क्षण आपण बघतोय. त्यानंतर शिवसेना संपर्क सचिव प्रकाशजी पाटील साहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांना देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण करूयात सन्मानित. प्रकाश पाटील साहेबांना विनंती असेल आपल्या सन्मानाचा आपण स्वीकार करायचा आहे. आदरणीय प्रकाश पाटील साहेब. प्रकाश पाटील साहेबांना आपण सन्मानित करीत आहोत. खरं तर शिवसेना संपर्क सचिव जे आहेत ते विजय भामरे साहेब आहेत, क्षमा असावी. त्यानंतर सन्माननीय गोपीनाथ शेलार साहेब देखील या मंचाची शोभा वाढवत आहेत आणि त्यांचा देखील सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल. मी त्यांना विनंती करेन आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करायचा आहे. संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये सध्या चर्चा सुरू आहे मामा चषकाची. जी लहान मुलं मैदानामध्ये आहेत त्यांना विनंती असेल आपण त्वरित मैदानाच्या बाहेर जायचं आहे. त्यांच्या पालकांना विनंती असेल प्लीज आपण त्या लहान मुलांना मैदानाच्या बाहेर काढायचं आहे. सन्माननीय कैलास मडवी साहेब देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. शिवसेना विभाग प्रमुख सुनाळे सन्माननीय कैलासजी मडवी. सातत्याने आपण बघतोय की शिवसेनेचे अनेक कार्यकर्ते पदाधिकारी या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी येत आहेत. कैलासजी मडवी यांना आपण सन्मानित करतोय. स्मित हास्य त्यांच्या चेहऱ्यावर. मामांच्या शुभास्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करतोय. त्यानंतर सन्माननीय विनोद तरे साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत, जे सचिव आहेत शिवबा ग्रुपचे. त्यांचा देखील सन्मान मामांच्या शुभ हस्ते. त्यानंतर सन्माननीय दीपक माळी साहेब यांना देखील आम्ही सन्मानित करीत आहोत, त्याचा त्यांनी स्वीकार करावा. शिवबा ग्रुपचे पदाधिकारी आहेत. म्हणजे जवळपास संपूर्ण शिवबा ग्रुपच येथे उपस्थित झालेला आहे. तर दीपक माळी साहेबांना आपण सन्मानित करीत आहोत. आणि पाहुण्यांच्या सन्मानानंतर आपण वळणार आहोत थेट टॉस बॉक्समध्ये, येथे पुढील सामन्याची नाणेफेक केली जाईल. जाऊयात टॉस बॉक्समध्ये विशाल पाटील यांच्याकडे. सो इथं आपण टॉस करणार आहोत. आदरणीय विजयजी भामरे साहेब त्यानंतर त्यांच्या समेत प्रदीपजी म्हात्रे साहेब देखील उपस्थित आहेत आणि म्हणजे सर्व मान्यवर त्यांच्या शुभ हस्ते इथं टॉस केला जाईल. बघा दोन टीमच्या माहितीसाठी नक्की सांगेल, कॉईनच्या एका बाजूला मामा चषक 2023 आणि दुसऱ्या बाजूला इंद्र मामा ग्रुप. कॉल कोणाचा असेल? टीम वडनोगरचा कॉल असेल. येस, इंद्र मामा ग्रुप अशी मागणी आहे. आणि दरम्यान मामा चषक येतं, याचा अर्थ टॉस टीम खाडीन जिंकला फक्त निर्णय. टॉस कंप्लीट, टॉस जिंकला टीम खाडीने आणि फर्स्ट फिल्डिंग चॉईस केली आहे. थँक्यू. सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे. खेळाला देखील सुरुवात झालेली आहे. खेळ सुरू राहील. आपण पाहुण्यांच्या सन्मानाकडे देखील पुन्हा एकदा वळणार आहोत. दरम्यान एक उंच उडवलेला बॉल आपण बघतोय. फाईन लेगच्या दिशेनं हुक केलाय चेंडू, सीमारेषा पलीकडे चौकार येतोय. व्यासपीठावर रवींद्र भोईर साहेब उपस्थित आहेत, त्यांना आपण करूयात सन्मानित मामा चषक 2023 मध्ये. आदरणीय मामांना विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते आपण रवींद्र भोईर साहेबांना सन्मानित करायचं आहे.
सध्या सिटी क्रिकेटचा सामना टेस्ट. आपण एन्जॉय करतोय. मॅगी 11 विपक्ष RD 4440 ओवली. भिवंडी तालुका क्रिकेटमधील दोन अतिशय दर्जेदार संघांमध्ये ही लढत आहे. आयोजकांचं कर्तव्य आहे येणाऱ्या पाहुण्याचा मान सन्मान झालाच पाहिजे, त्यामुळेच आपण बघतोय व्यासपीठावर पाहुण्यांना सन्मानित करण्यात येत आहे. त्यानंतर मॅगी 11 संघाचे पुरस्कर्ते सन्माननीय मांगीलाल पालीवाल देखील आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचा देखील सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल. मांगीलाल पालीवाल उर्फ मॅगी, मोनिश प्रल्हाद पाटील, विकीदा चौधरी आणि निलेशदा चौधरी यांच्या माध्यमातून आतिश भामरेने जर सिक्सर हॅट्रिक कंप्लीट केली तर 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. या व्यासपीठावर सन्माननीय पंकज त्रिपाठी साहेब देखील उपस्थित आहेत. आणि याच दरम्यान एक जबरदस्त फटका कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल ड्राईव्ह केला गेलाय. बॉल सीमा पार, 4 धावा मिळतील केतन पाटीलला. सन्माननीय पंकज त्रिपाठी साहेबांना आपण करूयात सन्मानित. खूप चांगली बॅटिंग मैदानामध्ये पहिल्या षटकामध्ये पाहायला मिळते केतन पाटीलकडून. स्वतःचा क्लास दर्शवत असताना जय हनुमान सरवली क्रीडांगणामध्ये पंकज त्रिपाठी साहेब यांचा देखील सन्मान या व्यासपीठावर. आमच्या पुढील सन्मानमूर्ती आहेत सन्माननीय सागर हबीब साहेब. त्यांना देखील मी विनंती करेन आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. बॉल हवेत आहे, डीपमध्ये खेळाडू सज्ज, लॉंग ऑनला चूक होत नाहीये. सुरेख झेल आणि फलंदाज बाद. सन्माननीय विजय चौधरी साहेब देखील आपल्या व्यासपीठावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मान्यवरांची मानदियाळी. अनेक मान्यवर सध्या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आणि सर्वच पाहुण्यांना आपण सन्मानित करतोय. या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते आदरणीय हेंदर पाटील साहेब अर्थात सर्वांचे लाडके मामा यांच्या शुभ हस्ते. सागर हबीब साहेब, त्यानंतर विजय चौधरी साहेब यांचा देखील सन्मान, तसेच सन्माननीय काळूराम देवलेकर साहेब हे देखील या व्यासपीठाची आणि स्पर्धेची शोभा वाढवत आहेत. ते देखील आपला अमूल्य वेळ या स्पर्धेसाठी देत आहेत. मी काळूराम देवलेकर साहेबांना विनंती करेन आपण आपल्या सन्मानाचा स्वीकार करावा. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 1/9. चांगल्या टचमध्ये दिसत होता फलंदाज केतन पाटील, परंतु जास्त मोठी इनिंग्स त्याला खेळता आली नाही. 2 चौकार ठोकल्यानंतर तो बाद झालाय. सन्माननीय काळूराम देवलेकर साहेब यांचा सन्मान या व्यासपीठावर. सर्व पाहुण्यांचे आभार देखील आम्ही व्यक्त करीत आहोत की आपण वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आलेले आहात आणि सर्वांचं पुनश्च शब्दसुमनांनी हार्दिक हार्दिक स्वागत. जाऊयात मॅचच्या दिशेनं. मोनिश प्रल्हाद पाटील, विकीदा चौधरी, निलेशदादा चौधरी यांच्या माध्यमातून आतिश भामरेसाठी जर सिक्सर हॅट्रिक कंप्लीट केली तर 5,000 रुपये कॅश जमा आहेत. सो मागच्या दिशेने जाऊया. पुन्हा एकदा सर्वांचं हार्दिक स्वागत मामा ट्रॉफी 2023 या भव्य दिव्य पर्वामध्ये. सरवली टेनिस बॉल क्रिकेट इतिहासामधली पहिली रजनी क्रिकेट स्पर्धा. आपण शुभ सन्मान करूया. व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय विनोदजी भोईर साहेब त्यांचा इथनं शुभ सन्मान केला जाईल. मी आमच्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक इंद्रमामा पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपल्या शुभ असे आदरणीय विनोदजी भोईर साहेबांचा शुभ सन्मान करायचा. पहिलं षटक कंप्लीट झालं. 10 धावा धावफलकावरती. आदरणीय पिंट्या पाटील यांचं देखील पिंट्या पाटील साहेबांचं देखील इथे शुभ सन्मान आम्ही करणार आहोत. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो आमचे स्पर्धेचे लाडके आयोजक इंद्रमामा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते हे देखील शुभ सन्मान इथे केले जाईल. कधी खऱ्या अर्थाने प्रत्येक व्यक्तीला मान सन्मान देण्याचं कार्य मामा ग्रुप असो आमचे स्पर्धेचे लाडके आयोजक इंद्रमामा पाटील साहेबांनी केलं आणि त्यांची आज ही स्पर्धा मामा ट्रॉफी आज अगदी बघितलं गेलं तर महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये देखील या स्पर्धेची आज चर्चा सुरू आहे. कारण भरपूर साऱ्या प्रेक्षकांनी देखील यूट्यूबच्या माध्यमातून या अगदी स्पर्धेला एन्जॉय केलं. कारण एक अप्रतिम क्रिकेटचा सोहळा मी उल्लेख केलाच होता की सरवली टेनिस बॉल क्रिकेट इतिहासामध्ये पहिली रजनी क्रिकेट स्पर्धा आणि भरपूर चांगलं आयोजन अगदी पहिल्यांदाच आपल्याला पाहायला मिळालं.
आदरणीय इंद्रमामा पाटील साहेबांच्या माध्यमातून. जाऊया सलमा अशा दिशेने. अगदी पहिलं षटक कंप्लीट झालं. रन्स स्कोर कार्डवरती आहेत 10. 5 षटकं बाकी आहेत. अजून देखील 49 धावांची आवश्यकता. दुसरं षटक बॉलिंग मार्कवरती इथनं तयार होतं. दर्शन पाटील खऱ्या अर्थाने मामांचे भाचे आहेत आणि कशा प्रकारे आता इथनं खेळ केला जाईल. दर्शनचा पहिलाच बॉल हुक करायचा होता आणि अगदी बघितलं गेलं अंपायर्स सांगतात की लाईनमध्ये मिस्टेक झाली आहे, वाईट बॉल असेल. भरपूर सारे प्रेक्षक अगदी मैदानाच्या आतमध्ये देखील उपस्थित आहे. प्रत्येकी स्टँडमध्ये भरपूर सारे प्रेक्षक अगदी या स्पर्धेला एन्जॉय करण्यासाठी उपस्थित आहेत. पहला विकेट काफ़ी जल्दी गिरा है. केतन पाटिल 8 रन बनाकर आउट हुए हैं. आतिश भामरे और प्रतीक भोईर की जोड़ी क्रीज पर. इस बार टॉपेज हुआ है लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकलती हुई लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रन. फील्डर ने पीछा तो किया था लेकिन बहुत मुश्किल था उनके लिए रोकना. हालांकि स्ट्रोक पर नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था. यहाँ पर चौका मिलता हुआ प्रतीक भोईर को. मग कंट्रोल स्ट्रोक नव्हता तरी सुद्धा 4 धावा मिळाल्या. कारण पॉवर प्लेचं षटक सुरू आहे तसा बेनिफिट अगदी इथनं मिळाला प्रतीक भोईरला 4 धावा. अगदी रिप्लेमध्ये जरी आपण बघितलं तर कंट्रोल स्ट्रोक नव्हता, मिस्टामिंग होता. बट फायनलीचे फिल्डर देखील 38 सर्कलमध्ये होते. 4 धावा आल्या आणि सध्याच्या घडीला रन्स येणं आवश्यक है. देखिए जो उछाल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, इस विकेट में जो हमने देखा है अभी तक के खेल में, वो थोड़ा असमान रहा है. हालांकि ज़्यादातर गेंदें थोड़ी अतिरिक्त उछाल लेकर आई है लेकिन कुछ गेंदें नीचे भी रह रही है और ऐसे में टॉपेज लगना कहीं ना कहीं थोड़ी स्वाभाविक सी बात भी हो जाती है जब बल्लेबाज ठीक तरह से पोजीशन में नहीं आ पाते हैं शॉट खेलने के लिए. खासतौर पर पुल और हुक शॉट खेलने के चक्कर में टॉपेज लगते हैं. फाइनल का खिलाड़ी सर्कल के अंदर था, उसका फ़ायदा मिला है यहाँ पर बैट्समैन को. पहला चौका प्रतीक का. टीम का स्कोर 15 रन. 59 रनों की चुनौती इस मैच में मैगी 11 के सामने. इस बार सीधे बल्ले से बिल्कुल वी में ड्राइव करते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है. अक्षय कासार डीप में अच्छा क्षेत्र रक्षण करते हुए एक अच्छा कैच भी लपका है उन्होंने. इस बार सिंगल मिला है बैट्समैन प्रतीक को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन. यहाँ से और 43 रनों की आवश्यकता है. बहुत अच्छा माहौल यहाँ पर सिरौली के जय हनुमान क्रिकेट ग्राउंड पर. दर्शक काफ़ी अच्छे संख्या में मौजूद है. यूट्यूब पर भी कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पर. और कमेंट्री बॉक्स में भी अच्छा माहौल बना हुआ है. हमारे साथ किंग स्कोरर अल्पेश गायकवाड जुड़े हुए हैं. बेहतरीन स्ट्रोक. इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में गैप ढूंढा है. कम से कम 2 रन यहाँ पर मिलेंगे आतिश भामरे को. अच्छे तकनीक का परिचय देते हुए. इतना आसान नहीं होता है स्क्वायर ऑफ द विकेट ड्राइव लगाना लेकिन अच्छे पोजीशन में आकर शॉट खेला था वहाँ पर. बिल्कुल आंखों के नीचे ये ड्राइव देखने को मिला. 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हॉटेल मोनिका आणि फॉर्मली रेस्टॉरंटचे ओनर आदरणीय कुंदनजी पाटील साहेबांच्या माध्यमातून देखील या स्पर्धेसाठी भरपूर साऱ्या शुभेच्छा येतात. आपलं देखील हार्दिक स्वागत. अगदी बघितलं गेलं तर संघ अडचणीमध्ये आणि आतिश भामरे अजून देखील मैदानाच्या आतमध्ये. आतिशसाठी हा बॉल ऑन साईडला फटका. बॉल हवेमध्ये आणि जाईल डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हॅन हॅन्सम सिक्सर. आणि अगदी 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज देखील आहे. मोनिश प्रल्हाद पाटील, विकीदादा चौधरी आणि निलेश दादा चौधरी साहेबांच्या माध्यमातून. आणि सुरुवात केली आतिशने. थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी और ज़्यादा उछाल नहीं था इस गेंद में. एक कंफर्टेबल हाइट पर आई थी बल्लेबाज की तरफ यह गेंद. देखिए किस तरह से बॉडी वेट बैकफुट पर लेते हुए थोड़ा सा स्विबल करते हुए गेंद को घुमा दिया उन्होंने. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में ये लंबा हिट मैक्सिमम निकलता हुआ आतिश भामरे के बल्ले से. उनके पिताश्री इस समय मंच पर मौजूद है. छत्रपति शिवबा ग्रुप के अध्यक्ष और शिवसेना संपर्क सचिव विजय भामरे साहब खेल का लुत्फ उठाते हुए. 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर. आणि DS ग्रुपचे सर्व त्यांच्या माध्यमातून देखील फुलाजी पाटील साहेबांच्या माध्यमातून देखील दोन्ही टीम्सला शुभेच्छा आणि स्पर्धेसाठी शुभेच्छा. बट सध्याच्या घडीला आतिश भामरे चांगल्या टचमध्ये बॅटिंग करतो. पुढचा बॉल स्कूप करायचा होता. बॉल हवेमध्ये फायनलेगचे फिल्डर इथनं बीट झालेत. आउटफील्ड देखील फास्ट आणि हा बॉल देखील बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4. चौका जरूर मिला है लेकिन इस स्ट्रोक में ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था. ऊपरी किनारा लगा था. जिस तरह से खेलना चाह रहे थे उस तरह से खेल तो नहीं पाए थे. देखिए इम्प्रोवाइज तरीके से पैडल स्वीप करने का प्रयास था सही मायनों में. टॉपेज लगा. विकेट कीपर और शॉट फाइनल के बीच में से गेंद निकल गई.
बाउंड्री लाइन के बाहर। बघा अगदी सर्व फलंदाजांना आता सुवर्ण संधी आहे. जर सिक्सर हॅट्रिक कंप्लीट केली तर आदरणीय किरण शेठ भंडारी साहेबांच्या माध्यमातून 5,000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल. भरपूर चांगली बॅटिंग सुरू आहे. 4 धावा आल्या त्यानंतर आपण अगदी बघितलं गेलं धावफलक इथे जाऊन पोहोचला. अठ्ठावीस वरती पुढचा बॉल ऑन साईडला फटका बॉल हवेमध्ये बट अगदी खाली क्षेत्र आहे. फिल्डर जरूर प्रयत्न करतील आणि हा बॉल देखील जाईल. 1 बाउंस ओव्हर द लाइन, 4 रन. कमाल की बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है. थोड़ा सा भाग्य का भी सहारा मिला है, लेकिन अपनी कला को भी प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर सरवली में आतिश भामरे ये शॉट बिल्कुल अच्छे नियंत्रण के साथ खेले थे. शॉट आर्म पुल किया उन्होंने, कोई खिलाड़ी नहीं था डीप में, ऑन साइड में, उसका फायदा उठाया गया है और 4 रन. इसके साथ ही 2 ओवर का खेल समाप्त. काफ़ी महंगा ओवर रहा दर्शन का. 22 रन खर्च किए उन्होंने अपने ओवर में. स्कोर हुआ है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर और बचे हुए 4 ओवर्स में मात्र 27 रनों की ज़रूरत है मैगी 11 को ये मैच जीतने के लिए. आतिश भामरे यदि यहाँ से आगे सिक्सर लगाते हैं तो उनके लिए शुभा ग्रुप की ओर से 2,000 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा. नाही भरपूर सारं प्रेम या खेळाडूला अजोलोवर मिळतं आणि आज देखील त्याचा भरपूर चांगला खेळ सुरू होतो आणि त्याचा खेळ चांगला होतो. त्या अनुषंगाने आता मीटिंग देखील सुरू आहे की कशा प्रकारे कमबॅक करावा. विनंती असेल टीम आरडी आपण फिल्डिंग लगेच लावून घ्या. काफ़ी फेमस होता हुआ ये टूर्नामेंट मामा चषक 2023 और कई सारे दर्शक लगातार ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लाइव चैट पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी टूर्नामेंट के लिए आ रहे हैं. कमेंट्री पैनल की भी सराहना हो रही है. हम ज़रूर थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे सभी व्यूवर्स को. आणि स्पेशली मुरबाडवरनं देखील शुभेच्छा दीपकजी बिराडे सर जे देखील एक चांगले समालोचक आहेत मुरबाड विभागामधले. त्याने देखील कॉमेंट्री पॅनलसाठी आणि स्पेशली अजय गरज सरांसाठी शुभेच्छा दिल्यात. थैंक यू सो मच मिस्टर बिराडे. और ख़ास तौर पर मामा की तो बहुत ही सराहना हो रही है. ये किसी ने एक लाइव चैट में लिख भी दिया था, आई लव यू मामा. आणि प्रेम आहे आणि खऱ्या अर्थाने एका गोष्टीचा मी नक्कीच उल्लेख करेन, कारण प्रेम आणि आदर ही अशी गोष्ट जी कोणाकडून उसनी नाही मिळत, ती कमवावी लागते आणि ती कमवली आहे इंदर मामा पाटील साहेबांनी. चलते फिर से खेल की तरफ. मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा झुका हुआ नजर आ रहा है इस समय मैगी 11 के पक्ष में, क्योंकि 24 गेंदों में सिर्फ 27 रन चाहिए. और अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन. सावध एक्सप्रेस किरण पाटिल आक्रमण पर आते हुए, बायत के एक बहुत ही बेहतरीन और तेज गेंदबाज. अगदी किरण पाटील इथं तयार होतो आणि एकमेव असा आता गोलंदाज वाटतो जो इथनं टीम आरडी 440 या मॅचमध्ये कमबॅक करून देऊ शकतो. कारण अजून देखील 27 धावांची आय थिंक आवश्यकता. और मुझे लगता है कि यदि अच्छी तरह से वापसी करनी है आरडी 440 ओली टीम को, तो कहीं ना कहीं गुच्छों में विकेट्स निकालने होंगे. शायद एक विकेट निकालने से भी काम ना बने, गुच्छों में अब विकेट्स निकालने की आवश्यकता है. किरण की पहली गेंद सामना करते हुए प्रतीक. तेज तर्रार गेंद फुल पर लेकर ड्राइव किया. यहाँ पर मौका है, डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी लेकिन निशाना चूकता हुआ आतिश का और बाल बाल बच गए प्रतीक भोईर. नाही बघा जे कॅश प्राइज पुन्हा एकदा अनाऊन्स करू. अगदी बघितलं गेलं तर आतिश भामरेसाठी जर सिक्सर हॅट्रिक त्याने कंप्लीट केली तर मोनिश प्रल्हाद पाटील आणि विकीदादा चौधरी आणि निलेश दादा चौधरी यांच्या माध्यमातून 5,000 रुपयाचे कॅश प्राइज आहे. त्यानंतर किरण शेठ भंडारी साहेबांच्या माध्यमातून देखील प्रत्येकी फलंदाजाला संधी आहे. जर सिक्सर हॅट्रिक कंप्लीट केली तर 5,000 दिले जाते आणि आतिश भामरेच्या प्रति षटकारासाठी शिवबा ग्रुपच्या माध्यमातून 2,000. इनामों की तो बारिश ही हो रही है. क्रिकेट का शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर पहुंचता हुआ यहाँ पर सरवली में. मामा ग्रुप की ये ज़बरदस्त पेशकश, मामा ट्रॉफी. रिवर्स खेलने का प्रयास लेकिन खतरनाक गेंद थी है. परफ्यूम डिलीवरी, तेज तर्रार गेंद थी. कंधे का अच्छा जोर लगाते हुए किरण पाटिल. और इस तरह की तेज तर्रार गेंद के विरुद्ध इस तरह के शॉट्स खेलना उतना आसान नहीं है. मी अगदी उल्लेख केलाच होता की या चरणावरती फक्त एकमेव असा गोलंदाज आहे जो टीम आरडीला या मॅचमध्ये कमबॅक करून देऊ शकतो, तो किरण पाटील. आणि सध्याच्या घडीला त्याचे प्रयत्न सुरू होतात. आतिशची जर विकेट मिळाली ना तर कमबॅक होऊ शकतो. पुढचा बॉल राऊंड द विकेट. आतिशसाठी हा बॉल अगदी पुल करायचं होतं बट हवा तसा बॉल बॅटवरती आला नाही. आउटफील्डमध्ये फिल्डर वेगाने पोहोचतात. अक्षय कासार फिल्डिंग अगदी इतना चांगली केली गेली. एक सिंगल रन कंप्लीट. देखिए किरण की पहली गेंद फुलर लेन की थी, उसके बाद उन्होंने लेन को काफ़ी खींचा है. बैक ऑफ लेन अब गेंदबाजी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बैट्समैन को थोड़ा सा
वहाँ पर बैकफुट पर ढकेलने की भी अब कोशिश हो रही है। पहली गेंद उन्होंने फ्रंट फुट पर खिलाने का प्रयास किया था, तो ये चीज़ें चलती रहती है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अब की बार क्लीन बोल्ड, सटीक यॉर्कर, और इस यॉर्कर का जवाब नहीं ढूंढ पाए बल्लेबाज प्रतीक बोईर। काय बॉल टाकला होता, अगदी शाहरुखाने चित केलं. अगदी जर आपण रिप्ले देखील बघितला, परफेक्ट यॉर्कर इथनं पाहायला मिळाला. फलंदाजाकडे या प्रश्नाचं उत्तरच नाहीये. आणि टीम आडी ट्रिपल 4 चे ओनर आदरणीय विनोदजी पाटील साहेबांच्या माध्यमातून जर किरण पाटीलने विकेट हॅट्रिक कंप्लीट केली तर 11,000 रुपयाचं कॅश प्राइज दिलं जाईल आणि प्राइस जमा आहे. क्या बात है. बैटल मैदान के अंदर भी हम देखते हैं, कई बार बैटल मैदान के बाहर भी चलते रहते हैं, दर्शकों के बीच में भी बैटल चलते रहते हैं. आणि ते म्हटलं जातं ना की चहापेक्षा किटली गरम, ती स्थिती सध्याच्या घडीला पाहायला मिळते. अगदी अगदी बघितलं गेलं तर ज्याप्रमाणे मास सुरू आहे त्याप्रमाणे अगदी प्रेक्षक देखील या स्पर्धेला प्रतिसाद देतात. देखिए विशाल, मेरा मानना हमेशा यही रहा है कि टीम कोई भी क्यों ना खेले, अच्छा खेल जो खिलाड़ी पेश करता है उसकी सराहना होनी चाहिए, अच्छे खेल की सराहना होनी चाहिए. सच्चा और अच्छा क्रिकेट प्रेमी वही होता है जो अच्छे खेल की सराहना करता है. अगदी बरोबर उल्लेख केला. कारण खऱ्या अर्थाने जेव्हा एखादा खेळाडू अफाट मेहनत करतो आणि तेव्हा जर त्याला रिस्पेक्ट आणि प्रेम या दोन गोष्टी जर नाही मिळाल्या तो देखील निराश होतो. कारण मग जेव्हा तुम्ही मेहनत करता ना तेव्हा हा जो सक्सेस जो शब्द आहे ना तुमच्या नशिबामध्ये यायला हवा आहे. थोड़ी बहुत वापसी यहाँ पर देखने को मिल रही है आरडी 440 ओवली टीम की इस मैच में. अच्छा ओवर घटता हुआ किरण पाटिल का ब्रेक थ्रू दिलाने में कामयाब हुए हैं अपनी टीम को किरण. नए बैट्समैन हिमांशु पाटिल आए हैं नंबर 4 पर. स्कोर इस समय 34 रन. लो फुल टॉस यहाँ पर मिस टाइम स्ट्रोक. किरण ने कोशिश की थी, झपके थे गेंद की तरफ लेकिन उनके पहुंच से थोड़ी बाहर थी. मिड ऑफ के खिलाड़ी गेंद पर आए, तब तक 1 रन यहाँ पर पूरा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन. यहाँ से और 24 रनों की आवश्यकता है और इस ओवर के बाद और 3 ओवर्स का खेल बचा हुआ है. आणि सध्याच्या घडीला किरण पाटीलची अशी कमिटमेंट काहीही करावं लागलं तरी चालेल, बट आपल्याला मॅचमध्ये कमबॅक करायचा, आपल्याला ही मॅच जिंकायची आणि त्याच्यासाठी किरण पाटीलचे देखील भरपूर चांगले प्रयत्न सुरू आहेत. अजून देखील अजयदा बघितलं गेलं तर भरपूर चांगल्या मॅचेस अजून देखील पाहायला मिळणार. यानंतर मॅच टीम खार्डी त्यांच्या अगेन्स्ट टीम नवगड, त्यानंतर टीम पोगाव आणि हर्षद ठोंबरे ची टीम तुम्हाला खोनी इन ॲक्शन मध्ये दिसेल. दोनों भी इस समय जुझारू टीमें मैदान में खेल रही है और दोनों टीमों के बीच में फाइनल मुकाबला धर्मराजा चषक का काफ़ी रोमांचक स्थिति में पहुंचा था. आरडी ने बाजी मारी थी और इस बार ऑन साइड में टर्न करने का प्रयास था. देखना है बैट से है या नहीं. लेग बाइज का इशारा, अतिरिक्त रन मिलता हुआ. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. और इसके साथ ही किरण पाटिल का ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ. लाजवाब गेंदबाजी किरण पाटिल की, एक उम्मीद की किरण उन्होंने जगा दी है अपनी टीम के लिए. अभी भी उनका 1 ओवर बाकी है. 3 ओवर की समाप्ति होती हुई और बचे हुए 3 ओवर्स में जीतने के लिए 23 रनों की आवश्यकता. वैसे देखा जाए तो आवश्यक रन रेट हम देखें तो बिल्कुल बल्लेबाजों के कंट्रोल में नजर आ रहा है, अंडर 8 रन्स पर ओवर. अगदी बरोबर उल्लेख केला. उम्मीद पे दुनिया कायम आहे, त्या अनुषंगाने अगदी प्रयत्न करणं आवश्यक आणि प्रयत्न टीम आरडीचे अजून देखील सुरू आहेत. अगदी विजयाच्या लक्ष्याचा जर आपण विचार केला, धावफलक आहे तब्बल 59 धावांचं लक्ष आणि आतापर्यंत स्कोर कार्ड जाऊन पोहोचला तब्बल 36 ऑन बोर्ड. अजून देखील आवश्यकता आहे मॅचमध्ये 23 धावांची आवश्यकता आणि बॉल शिल्लक आहे या मॅचमध्ये अजून देखील 18. चला विनंती असेल टीम आरडी 440 आपण फिल्डिंग लावून घ्या. 18 गेंदे और 23 रन. 8 विकेटें जब आपके हाथ में होती है तो निश्चित रूप से आपका पलड़ा थोड़ा भारी माना जाएगा, लेकिन खेल क्रिकेट का है और थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है पिछले ओवर में आरडी की तरफ. किरण ने बहुत ही धारदार गेंदबाजी की है, सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी जिसकी सही मायनों में आवश्यकता भी थी मैच में वापसी करने के लिए आरडी 440 ओवली टीम को. दोनों टीमों के कई सारे फैंस यहाँ पर मौजूद है स्टैंड्स में. हमारी दाहिनी तरफ खासतौर पर जो ग्रैंड स्टैंड है वहाँ पर तो काफ़ी संख्या में दर्शक मौजूद है. खचाखच भरे हुए हैं दोनों भी स्टैंड्स. आणि सध्याच्या घडीला या स्पर्धेची इतकी चर्चा सुरू आहे अजय दादा की स्पेशली आता प्रेक्षक अगदी लाईव्हची लिंक देखील मागण्यासाठी मेसेज करतात आणि चर्चा अगदी करायला हवी. कारण जेव्हा इथनं मेहनत केली गेली, मामासाहेब असो त्यानंतर मामा ग्रुपचा आपण उल्लेख करू, कारण अगदी प्रथमतः या क्रीडांगणावरती रजनी क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळाली आणि भरपूर चांगले संघ या स्पर्धेमध्ये आपल्याला खेळताना दिसले.
देखिए, ज़्यादातर दर्शकों को पता है कि ग्रामीण टेनिस क्रिकेट पर सीधा प्रसारण आ रहा है, लेकिन यदि किसी दर्शक को पता नहीं है तो हम फिर से बताना ज़रूर चाहेंगे कि ग्रामीण टेनिस क्रिकेट यूट्यूब पर आप टाइप कीजिएगा, आपको इस टूर्नामेंट के दर्शन हो जाएंगे। मामा ट्रॉफी 2023। पंकज क्लीन बोल्ड, रिवर्स खेलने का प्रयास, यहाँ पर कितनी समझदारी, क्योंकि आवश्यक रन रेट ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये कहीं ना कहीं उलझुलुल स्ट्रोक खेला है और अपना विकेट फेंक कर पेविलियन में लौटते हुए आतिश भामरे। आणि अगदी जो प्रेशर बनवला ना किरणने, आता त्या प्रेशरच्या जोरावरती अगदी सफलता मिळाली पंकज मालीला, महत्त्वपूर्ण विकेट. कारण अगदी या संघामध्ये अगदी बॅटिंग युनिटमध्ये जर एखादा खेळाडू जो बॅलन्स प्रदान करत होता तो आतिश भामरे होता आणि आतिश भामरेची महत्त्वपूर्ण विकेट या षटकामध्ये पंकज मालीला मिळाली. आता इथनं कमबॅक होऊ शकतो, कारण अजून देखील 23 धावांची आवश्यकता. आतिश भामरेने अगदी 18 धावा इंडिव्हिज्युअली बनवला, त्यांनी देखील भरपूर चांगली बॅटिंग केली, पण अजून देखील लांबचा प्रवास करायचा, अजून देखील या सेशनमध्ये 23 धावा बनवायच्या आहेत. कहीं ना कहीं एक लालच जरूर रहता है बल्लेबाजों के लिए, जब शॉर्ट थर्डमैन और बैकवर्ड पॉइंट रहता है, फील्डर वहाँ पर सर्कल के अंदर थर्डमैन और पॉइंट के खिलाड़ी रहते हैं, तो रिवर्स खेलने का प्रयास होता है, क्योंकि बल्लेबाजों को पता है कि थोड़ा भी बल्ला लग जाता है तो उन फील्डर्स को आप बीट कर सकते हो और बाउंड्री हासिल कर सकते हो, लेकिन जोखिम ज़्यादा रहता है. कहते ना, ये स्ट्रोक खतरे से खाली नहीं है, लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद. नाही, क्रिकेटमध्ये रिस्क घेणं आवश्यक आहे, कारण जीवनामध्ये कोणतं रिस्क न घेणं हा सर्वात मोठा रिस्क असतो. रिस्क जरूर घेतला, बट कुठे ना कुठे दोनधारी तलवार होता आणि त्या अनुषंगाने आतिश भामरेची विकेट गेली. लेकिन जिस तरह से वापसी की गई है मैगी 11 की ओर से, सॉरी आरडी की ओर से, वो काबिल तारीफ़ है और दर्शक भी चाहते हैं कि रोमांचक मैच देखने को मिले. कहीं ना कहीं ग्रामीण के कुछ मुकाबले हमने देखे एक तरफा रहे हैं, खासतौर पर गोरसई बी, परी 11 गोरसई बी और उम्बारली का मैच बिल्कुल एक तरफा रहा. और दर्शक तो मनोरंजन ही चाहते हैं, टूर्नामेंट कोई भी क्यों ना हो. नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं अतिश घोड़विंदे, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक प्लेयर है, अच्छा खासा अनुभव भी है उनके पास भिवंडी सिटी क्रिकेट का. या चरणावरती मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता नाही आहे, इथनं थोडीशी पेशन्स इथनं बाळगणं अगदी गरजेचं. पुढचा बॉल पंकज मालीचा, फुल टॉस होता, अगदी पाहावं लागेल, बीट झाले विकेट किपर, बीट झाले फायनलेगचे फोल्डर आणि या महत्त्वपूर्ण नशिबाच्या 4 धावा मिळतात टीम मॅग 11ला. 22 का इशारा किया है अंपायर ने. तेज तर्रार गेंद थी, पेस में बीट किया था वहाँ पर बैट्समैन को, लेकिन विकेट कीपर और शॉर्ट फाइनल के खिलाड़ी वो भी तो बीट हो गए, कोई मौका नहीं था वहाँ पर रोकने का. और 4 महत्वपूर्ण रन्स किस तरह से आ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता है. जब आप लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट खेलते हो, रनों का आना ज़रूरी होता है. स्कोर अब 40 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 19 रन चाहिए यहाँ से जीतने के लिए, और अभी भी 16 गेंदों का खेल बाकी है. पहली गेंद पर सफलता मिली पंकज को, बैंग ऑन टारगेट गेंद की थी उन्होंने. रिवर्स स्ट्रोक खेलने के चक्कर में क्लीन बोल्ड आउट हुए आतिश भामरे. 3 खिलाड़ी जो आउट हुए हैं उसमें सबसे पहले केतन पाटिल 8 रन बनाकर आउट हुए थे, उसके बाद प्रतीक बोईर 7 रन बनाकर आउट हुए. आतिश भामरे अच्छे टच में ज़रूर नजर आए, 18 रन बनाए उन्होंने 9 गेंदों पर. शिवसेना शाखा प्रमुख टेमगरचे आदरणीय जुगल दिवेकर साहेबांचं दरम्यान शुभ आगमन होतं. आपलं देखील मामा ट्रॉफी 2023 मध्ये हार्दिक स्वागत. इस बार गैप में खेल दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पर बढ़िया एफर्ट पैर से रोका गया है और कम से कम 2 रन बचाएंगे या फिर 1 रन. तीसरे की कोशिश और 3 रन पूरे, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में. लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, 3 महत्वपूर्ण रन्स, इन 3 रनों से खाता खुलता हुआ अतिश घोड़विंदे का, और टीम का स्कोर अब 43 रन. रन चेस काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक मैगी 11 की ओर से. समीकरण आसान है, 15 गेंदों में 16 रनों की ज़रूरत है और यहाँ से 1-1 रन बचाने की चुनौती अब आरडी 440 ओली के सामने. राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन इस समय क्रीज पर. इस सीज़न में हिमांशु को निश्चित रूप से एक ऑलराउंडर के तौर पर ही खिलाया जा रहा है और ये शुरुआत से ही उनकी एबिलिटी रही है. ग्रामीण क्रिकेट में खासतौर पर अलीमगढ़ टीम के लिए अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन उन्होंने किया हुआ है, लेकिन अब सिटी क्रिकेट में भी ऑलराउंडर की भूमिका में. टर्न कर दिया, इस बार ऑफ द हिप्स खेला है, डे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ. फील्डर थोड़ी दूर थे, उसका फ़ायदा उठाते हुए अच्छा क्रिकेट, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी हिमांशु पाटिल द्वारा. इस बार 2 रन पूरे करते हुए स्कोर अब 45. 14 गेंदे 14 रन, बिल्कुल सरल समीकरण नज़र आता है.
अगदी सोपं इक्वेशन रन बॉल इक्वेशन. बट ही गोष्ट देखील आपण विसरू शकत नाही की कदाचित पुढच्या ओव्हरमध्ये किरण पाटील बॉलिंग मार्कवरती येऊ शकतो. तरी पंकज मारीला या चरणावरती इथनं डॉट बॉल टाकणं आवश्यक आहे. पुढचा बॉल पंकज आता ओव्हर द विकेट स्ट्रायकिंग एंडला हिमांशू. अगदी अफरकटच्या अंदाजाने खेळायचं होतं. बॉल हवेमध्ये महत्वपूर्ण सफलता. मॅच मध्ये आणखीन एक ट्विस्ट हिमांशू पाटीलच्या स्वरूपामध्ये. आणखीन एक धक्का टीम मागे 11ला. की वापसी पिछले कुछ गेंदों पर तेज गति से रन्स बन रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ी धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद की और रफ्तार में जो परिवर्तन थोड़ा बहुत किया गया था उसको समझ नहीं पाए और ज़्यादा जगह भी नहीं थी. बैकफुट पर वेट लेते हुए दिशा दिखाने का प्रयास किया था. वहाँ पर गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उछाल का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे हिमांशु पाटिल. चूंकि गति ज़्यादा थी नहीं गेंद में तो वो फ़ायदा उनको मिला नहीं जो गति का फ़ायदा उठाना चाहते थे. बहुत अच्छी गेंदबाजी. विकेट का पतन हुआ है और सही समय पर यह विकेट मिला है पंकज माली को. उनको मिलने वाली दूसरी सफलता. हिमांशु ज़्यादा लंबा नहीं खेल पाए. आउट होने से पहले केवल 3 रनों का योगदान दिया उन्होंने. टीम का स्कोर है 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. अब समीकरण 13 गेंदों में 14 रनों की ज़रूरत मैगी 11 को ये मैच जीतने के लिए. जर कदाचित हा शेवटचा बॉल जर डॉट आला ना तर त्यानंतर किरण पाटीलचं षटक अगदी इक्वेशन ज्याप्रमाणे इथनं बाकी या मासमध्ये बघा अगदी कमबॅक होऊ शकतो टीम RD 440चा. अजून देखील प्रयत्न सुरू आहेत. बट हे प्रयत्न इथनं कितपत कायम राहतील, कितपत टीम RD 440 या मासमध्ये संघर्ष करेल, कारण अजून देखील 14 धावांची आवश्यकता. बघा विनंती असेल जे आमचे प्रेक्षक आमच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभे आहेत त्यांना विनंती असेल की तुम्ही स्टँडमध्ये जाऊन बसा आणि या स्पर्धेचा आनंद घ्या. मैच में अभी भी थोड़ी बहुत रोचकता बरकरार है और आरडी टीम ने हार मानी नहीं है. ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिल रही है. उनका प्रयास निरंतर जारी है और इस तरह से बीच बीच में विकेट्स मिलते रहेंगे तो निश्चित रूप से उनके पास भी मौका रहेगा. किरण पाटिल का एक ओवर बचा हुआ है. पंकज भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. बघ खार्डीचे सूरज फौजदार आपण संपर्क साधायचा. नए बैट्समैन सागर. स्विंग एंड मिस. गेंद के लाइन में आए बगैर खेलने का प्रयास. अच्छी गेंद डॉट बॉल और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ पंकज माली का. पिछले 2 ओवर्स बहुत अच्छे रहे हैं RD 440 ओवली टीम के लिए. पहले 2 ओवर्स में 32 रन बने थे. पावर प्ले का खेल पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में रहा था, लेकिन पावर प्ले के बाद मिडिल ओवर्स कहीं ना कहीं गेंदबाजों के नाम रहे हैं. अच्छी वापसी देखने को मिली है. स्कोर इस समय 45 रन और बचे हुए 2 ओवर्स में चाहिए 14 रन. सो आपण इथनं शुभ सन्मान करूया. नुकतंच ज्यांचं शुभ आगमन झालं होतं युवासेना विधानसभा सचिव टेमगर भिवंडी आणि रुपेशदादा म्हात्रे साहेबांचे एक समर्थक आदरणीय जुगलजी दिवेकर साहेब यांचा आपण इथे शुभ सन्मान करणार आहोत. मी विनंती करतो आमचे स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आदरणीय हेंद्रमामा पाटील साहेबांना मी विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते जुगलजी दिवेकर साहेबांचा शुभ सन्मान इथं करायचा. सूरज फौजदार खार्डीचे विनंती असेल आपण संपर्क साधा. शुभ सन्मान इथनं केला जातो. युवासेना विधानसभा सचिव टेमघर भिवंडी आणि रुपेशदादा म्हात्रे साहेबांचे खंदे समर्थक आदरणीय जुगलजी दिवेकर साहेबांचा इथनं शुभ सन्मान इथनं व्यासपीठावरती केला जातो. आपलं पुन्हा एकदा इथनं हार्दिक स्वागत असेल. इथे मॅचमध्ये आता इक्वेशन बाकी आहे. 12 बॉल शिल्लक आहेत आणि 14 धावांची आवश्यकता. रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला. भिवंडी सिटी क्रिकेट की बात ही अलग है. टेनिस क्रिकेट के अन्य फॉर्मेट जो होते हैं वो अलग और ये फॉर्मेट काफ़ी अलग. बहुत बढ़िया गेंद किरण की. थोड़े टेंटेटिव लगे वहाँ पर आतिश गोडविंदे. ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे. किरण का ये ओवर बहुत ही महत्वपूर्ण है. मैच का पेनल्टीमेट ओवर और कई बार हम देखते हैं इस ओवर में मैच की दिशा तय हो जाती है. डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है किरण ने अपने दूसरे ओवर की. पहले ओवर में गजब की गेंदबाजी रही थी किरण की. 4 रन देकर एक सफलता उन्होंने प्राप्त की थी. 3 ही रन दिए थे वैसे, क्योंकि एक लेग बाइस के जरिए रन बना था. अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. फुल टॉस पैर पर लगी है. प्रश्न पूछा जा रहा है. ओहो, रन चुराते हुए बल्लेबाज और अंपायर का कहना है कि गेंदबाज गेंद डालने के बाद बिल्कुल बीच में आ गए थे. जिस तरह से हम अंपायर का रिएक्शन देख रहे हैं
वो बता रहे हैं खिलाड़ियों को कि गेंदबाज राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, डेंजर एरिया में आ गए थे, जिस वजह से ये निर्णय उन्होंने बल्लेबाज के पक्ष में दिया है। चलिए, अंपायर से आर्गुमेंट नहीं करनी है, खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, आरडी के कैप्टन आपको फील्ड सजाना है, खेल जारी रखना है। लेकिन बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाजी, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी देखने को मिल रही है। सावध एक्सप्रेस जो है वो बिल्कुल रफ्तार की पटड़ी पर है। समय का ख्याल रखना है प्लीज, सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ फील्डिंग करने वाली टीम से रिक्वेस्ट है बल्कि बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी समय बर्बाद ना करें। आतिश गोडविंदे स्ट्राइक पर थे, जिनके विरुद्ध ये जोरदार अपील हुई थी। और थोड़े से इंजर्ड हुए हैं वहां पर आतिश गोडविंदे। देखना है कंफर्मेशन अंपायर का क्या आता है। ये जो रन लिया गया है लेग बाइस के जरिए, जी हाँ, कंफर्मेशन आता हुआ। छोटी छोटी चीजें होती है क्रिकेट के खेल में। यहाँ पर हम जरूर कॉन्क्रीट विकेट देखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खासतौर पर डेंजर एरिया में जब कोई गेंदबाज आता है तो फिर एक वार्निंग पहले मिलती है, और दोबारा वही गलती यदि गेंदबाज करते हैं तो फिर उस पारी में उनको गेंदबाजी नहीं मिलती है। प्रवीण कुमार के साथ ये हुआ था, टेस्ट क्रिकेट में हमने देखा था, कई गेंदबाजों के साथ हुआ है, हालांकि बहुत कम बार ऐसा होता है। स्कोर 46, 13 रन चाहिए, 10 गेंदों का खेल बाकी। इस बार थोड़ी जगह बनाई थी, फुलर लेन गेंद ड्राइव किया, मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद है और तेज सिंगल। अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन विशाल एक एक रन के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है बल्लेबाजों को बीच मैदान में, काफी पसीना बहाना पड़ रहा है एक एक रन बनाने के लिए। बेहतरीन मॅच। आणि अगदी बरोबर उल्लेख केला की एक एक रनसाठी आता लढावं लागतं, झगडावं लागतं, आणि ते म्हटलं जातं ना की जितकं जास्त संघर्ष तितकंच मोठा विजय असतं। आणि त्याचप्रमाणे आता आवश्यकता बॉल शिल्लक 9 आणि आवश्यकता असेल 12 धावांची आवश्यकता। अजून देखील मैदानाच्या आतमध्ये 2 चांगले फलंदाज सागर कारभारी आणि त्यांच्या समेत आतिश गोडविंदे आहेत। आणि बघा हे 2 फलंदाज जोपर्यंत आहेत ना तोपर्यंत या रन शेज होण्याची अफाट शक्यता। सागर कारभारी ने कमाल की बल्लेबाजी की थी धर्मराजा चषक के फाइनल मैच में। इन्हीं दो टीमों के बीच में वो फाइनल मुकाबला हुआ था। हालांकि मैच जिता नहीं पाए थे सागर, लेकिन दर्शकों के दिल जरूर जीते थे उन्होंने अपनी धुआंधार बल्लेबाजी की बदौलत। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद, इस बार दिशा दिखाने का प्रयास, लेकिन बीट हुए बैट्समैन, उछाल लेती हुई गेंद किरण की, तीखा बाउंसर था ये। 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए अंपायर। सही सोच किरण की, एक बाउंसर डाला जा सकता है, उनके पास रफ्तार भी अच्छी है, उसका अच्छा उपयोग किया। आदरणीय शंकरजी खारीक साहेब त्यांचं देखील इथे शुभ आगमन होतं। आपलं देखील हार्दिक स्वागत असेल मामा ट्रॉफी 2023 मध्ये। जाऊया माशा दिशेनं, माश अगदी क्रुशियल मोमेंटवरती एक बाउंड्रीची आता आवश्यकता। पुढचा बॉल, किरणचा बॉल ऑन साइडला फटका, व्हाट अ शॉट, हा बॉल जातोय लॉंग बिग वे, इट्स आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर। अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले। अभी तक किरण पूरी तरह से हावी थे बल्लेबाजों पर, लेकिन ये आतिश गोडविंदे का करारा पलटवार, स्विंग किया गेंद को ऑन साइड में, लेंथ बॉल थी और बल्ले के बीचों बीच लेकर तान दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और अब समीकरण 7 गेंदों में 6 रनों की जरूरत। सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा भी पार किया है मैगी 11 ने। टीम का कुल स्कोर इस समय 53 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जैसा आपने जिक्र भी किया कि बाउंड्री की आवश्यकता है और वो बाउंड्री आती हुई, बड़ा हिट। 3 डॉट गेंदे इससे पहले खेल चुके थे आतिश गोडविंदे। गेंद उनके बल्ले पर आ ही नहीं रही थी, लेकिन जब गेंद बल्ले पर आई तो उड़ती हुई चली गई सीधे मैदान के बाहर। वैसे डेथ ओवर्स में ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, प्रेशर में खेलना जानते हैं। अगदी बघितलं गेलं तर ज्या स्पीडने बॉल आला त्याच्या डबल स्पीडने बॉल बाहेर गेला, काय स्ट्रोक पाहायला मिळाला। पूर्णपणे आता या मासमध्ये कमबॅक केला गेला टीम मॅगी 11च्या माध्यमातून। आता त्यांना देखील इथे विश्वास जागृत झाला की आपण इथं हा सामना जिंकू शकतो। 7 गेंदे 6 रन,
एक बड़ा हिट मैच फिनिश हो सकता है, लेकिन क्या बड़े हिट के लिए जाएंगे आतिश गोडविंदे, ये भी देखने वाली बात है। बघा समीकरण इतकं कठीण नाहीये, बट किरण पाटील समोर एखादी विकेट आली तर कमबॅक होऊ शकतो. बड़े हिट के लिए गए हैं, इनफील्ड के ऊपर से खेला है डीप मिड विकेट की तरफ, बहुत बड़ा गैप वहां पर, कम से कम 2 रन ले जाएंगे। अच्छी फील्डिंग जरूर देखने को मिली और आसानी के साथ 2 रन पूरे करते हुए आतिश गोडविंदे, बढ़िया बल्लेबाजी अब देखने को मिल रही है आतिश गोडविंदे द्वारा। और इसके साथ ही 5 ओवर्स का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर हुआ है 55 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर में 4 रनों की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए मैगी 11 को। सो आपण इथं शुभ सन्मान करूया व्यासपीठावर उपस्थित पंढरपुरीचे आईचे प्रोप्रायटर तसेच रुपेशदादा मात्रे साहेबांचे खंदे समर्थक आदरणीय राहुलदादा पाटील यांचा आपण इथं शुभ सन्मान करणार आहोत. सो मी विनंती करतो महेंद्रजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते हे शुभ सन्मान इथं केले जाईल. पंढरपुरी चायचे प्रोप्रायटर तसेच रुपेशदादा मात्रे साहेबांचे खंदे समर्थक राहुलदादा पाटील यांचा या दरम्यान शुभ सन्मान इथं केले जाईल महेंद्रजी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते. बघा 4 धावांची आवश्यकता. सहा चेंडू आणि 4 धावा. समीकरण थोडं सोपं झालेलं आहे फलंदाजांसाठी, परंतु क्रिकेटचा खेळ आहे, कधी काही घडू शकतं. सन्माननीय शंकर खारीक साहेब आपल्या व्यासपीठावर आहेत, त्यांचा देखील आपण करूयात सन्मान. या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक हेंदर मामा पाटील यांना मी विनंती करेन, आपल्या शुभास्ते आपण शंकरजी खारीक यांना सन्मानित करायचं आहे. अक्षय कासार शेवटच्या षटकासाठी सज्ज होतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. 6 चेंडू आणि फक्त 4 धावांची आवश्यकता. सरवली पाड्याचे जावई आहेत शंकर खारीक साहेब, त्यांना व्यासपीठावर सन्मानित केलं जात आहे, पाहू शकाल तुम्ही. सो जाऊया माशा दिशेने 4 धावांची अजून देखील आवश्यकता. अंतिम षटक अक्षय कासार तयार होतो. सागर कारभारी स्ट्रायकिंग एंडला ओव्हर द विकेट. पहिलाच बॉल MHD स्टाईल मध्ये मॅच फिनिश. बॉल जातो लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सामना जिंकलाय टीम मॅगी 11 क्रिकेट संघाने. सो अभिनंदन टीम मॅगी 11 अँड हार्ड लक टीम RD 444. सो मॅन ऑफ द मॅच देखील आपण लगेच अनाऊन्स करू. आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू ठरला ज्याने खऱ्या अर्थाने भरपूर चांगला परफॉर्मन्स या मॅच मध्ये दाखवला. दरम्यान पाहतो की आपण या स्पर्धेसाठी खास मानस पाटील नाशिक आणि दिव्यांश पाटील डोंगे या दोन्ही चिमुकल्याकडून शुभेच्छा केलेले. तर धन्यवाद मानस पाटील आणि दिव्यांश पाटील डोंगे, खूप खूप धन्यवाद दीपक दादा. बघा मॅन ऑफ द मॅचसाठी 2 दावेदार होते. अगदी बघितले गेले तर आतिश भामरेने देखील भरपूर चांगला खेळ दाखवला, बट खऱ्या अर्थाने बघितलं गेलं तर या मॅचमध्ये 1 षटक त्याने टाकलं, तब्बल त्याला